सो अगर मैं आपको कहूँ कि जो ये कॉफ़ी का कप है मेरे हाथ में एक फ़ैट बर्नर है, क्या आप मानोगे? वेल मान लो, बिकॉज इनडायरेक्टली ये है। नाउ कॉफ़ी का कप एक फ़ैट बर्नर कैसे हो सकता है? वेल हमें फ़ैट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ़ैट लॉस करने के लिए हमें कम खाना पड़ता है, जितनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे हमें कम खाना पड़ता है। अगर हम कैलोरी डेफिसिट में लाया करेंगे देन ओनली फ़ैट लॉस होगा। सो जो भी चीज़ हमें हेल्प करेगी टू ईट लेस वो फ़ैट बर्नर ही। ये जो हॉट कॉफ़ी का कप है ये काफ़ी, मेरे लिए एटलीस्ट, एपेटाइट सप्रेसेंट है। सो इसको लेने के बाद मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। एंड ड्यूरिंग फैट लॉस मैं लेट्स से मैंने 8 बजे कॉफ़ी ली, मैं 11, 12, 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाता था। सो एक कॉफ़ी का कप डिपेंड करता है मैं उसमें कितना दूध एंड शुगर डाल रहा हूँ। 60 से 100 कैलोरीज है। ये 60 to 100 कैलोरीज मुझे हेल्प करती हैं कि मैं 4-5 घंटे बिना कुछ खाए पिए निकाल लूँ। एंड इस कारण मैं इसको एक फ़ैट बर्नर कह रहा हूँ, बिकॉज जो चीज़ मुझे 4-5 घंटे के लिए बिना कुछ खाए पिए निकालने में हेल्प कर रही है तो वो एक फ़ैट बर्नर ही है। बिकॉज अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो फिर मैं थ्रू आउट द डे मेरा कैलोरी इंटेक कम रहेगा एंड वो मुझे हेल्प करेगा टू लूज़ फैट। तो आज प्राइमरी बेंच डे है, सेकेंडरी स्क्वाट डे है, 3rd डे ट्रेनिंग वीक का। 77 kg तक मैंने वार्म अप वगैरह सब कर लिया है, बिल्डअप कर लिया है। 77 kg लगाने लगा हूँ। आज स्लीप सही नहीं रही, सो देखते हैं वो कितना को इफेक्ट डालती है। आज सिंगल लगाना है 8.5 RP पे, लेट्स सी कितना वेट लगता है। पहले 1-2 करके 1 रैप लगाता हूँ। सो मेरी स्लीप सही रहेगी कि नहीं वो काफ़ी हद तक मेरे हाथ में है। लाइक हम सबके हाथ में होता है, बट मैं ओनली रात को जल्दी सोने की और बात नहीं कर रहा हूँ। एंड कुछ और चीज़ें होगी जैसे बेड टाइम से पहले स्क्रीन को ऑफ रखना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मेरे केस में मेरी स्लीप को अफेक्ट करती है। एंड वो है अगर मैं कोई भी फाइबर वाली चीज़, मेनली अगर मैं 8 बजे के बाद खाता हूँ, अगर मैं 8 बजे के बाद कोई भी फाइबर वाली चीज़ खाऊंगा, फ्रूट हो गया, रोटी हो गया, देन क्या होता है कि मेरी स्लीप डिस्टर्ब होती है। इसको लगाता हूँ फिर और बात करता हूँ। सो काफ़ी टाइम पहले क्या होता था कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, रात को सोने से 1-2 घंटे पहले ब्लू लाइट को अपनी से दूर कर देता हूँ, मोबाइल वगैरह दूर, टीवी वगैरह दूर, सो भी जल्दी रहा हूँ, सुबह उठकर धूप भी ले रहा हूँ, तो सब चीज़ें कही जाती हैं। रूम में भी नॉइज़ कम आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है, बट फिर भी क्या हो रहा था कि मैं अगर 12 बजे सो रहा हूँ 5 बजे उठ रहा हूँ, 10 बजे सो रहा हूँ 3 बजे उठ रहा हूँ। तो मैं जब सोता था उससे 5-6 घंटे बाद मेरी जाग खुल जाती थी, बट मैं फ्रेश नहीं फील कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट द डे टायर्ड फील कर रहा हूँ। एंड इस चीज़ से मैंने बहुत टाइम के लिए डील किया, बट मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या कारण है। देन अभी मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, बट मुझे लगा कि जब भी मैं रात को लेट नाइट खाकर सो रहा हूँ ना, तब मेरी स्लीप ऐसे डिस्टर्ब हो रही है। एंड जब भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सोने से 1-2 घंटे पहले नहीं कुछ खा रहा हूँ, तो मेरी स्लीप सही रह रही है। एंड वो चीज़ के साथ मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया एंड वो बिल्कुल सही चीज़ थी। एंड अब मैं कोशिश करता हूँ कि 8 बजे तक मैं अपना खाना पीना ख़त्म कर दूँ। एंड जब मैं ये कर देता हूँ तो मेरी स्लीप सही रहती है, मैं 7-8 घंटे के बाद उठता हूँ, फ्रेश फील करता हूँ। बट जब मैंने 8 बजे के बाद कुछ खाया, स्पेशली वो फूड जिसमें फाइबर है, तो मेरी स्लीप फिर वैसे ही होगा, 5-6 घंटे बाद खुल जाएगी, मैं फ्रेश नहीं फील करूँगा। कल यही हुआ। ये जानते हुए भी कई बार गलती हो जाती है, कई बार भूख इतनी लग जाती है, कई बार बंदा थोड़ा सा लापरवाह सा हो जाता है, एंड ये गलती मैं फिर से कर देता हूँ। बहुत कम करता हूँ, बट कभी कभार हो जाती है, जैसे येस्टरडे हुई। एंड उस कारण मेरी आज स्लीप वैसे ही 5-6 घंटे के बाद खुल गई एंड मैं पूरा फ्रेश नहीं फील कर रहा हूँ अभी तक। सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये सजेशन दिया है बिकॉज वो मेरे पास इसी इशू के साथ आए थे कि वो सोते हैं 5-6 घंटे बाद जाग खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जो अपनी लास्ट मील है उसको बेड टाइम से जितना दूर कर सकते हो करो, एंड देखो अगर उससे वो फिक्स होता है। 115 डालते हैं एंड देखते हैं कैसा लगता है। 8.5 को ही कहूँगा यार इसको। लास्ट वीक वाली मैक्स आई है। सो द लास्ट वीक बैक ऑफ पे वेट लगाया था 110 kg एक सेट में, 102 kg
बाकी 5 सेट में एंड हर सेट में 2-2 रेप्स वो लगाने हैं। अभी मैंने आपको अपना बेंच का सेटअप भी डिस्कस करना, मे बी आपको हेल्प करेगा। सो मैं कैसे सेटअप करता हूँ बेंच के लिए, हर एक चीज़ आपको बताता हूँ। सो पहले मैं लेटूंगा, देन मैं अपनी ग्रिप सेट करता हूँ, मुझे पता है वो कितनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे जाकर ऊपर की तरफ जाऊँगा एंड अपनी स्पाइन है उसको जितना हाइपर एक्सटेंड कर सकता हूँ करूँगा, ठीक है। फिर वो हाइपर एक्सटेंशन में आके फिर मैं धीरे धीरे नीचे आऊँगा एंड अपनी अपर बैक को टच करूँगा। अब अपर बैक को टच करने के बाद मैंने इसको स्लाइड करके पीछे की तरफ लेके जाना है एंड इसको कंट्रोल में लेकर जाना है। मैंने फाइंड किया जब भी मैं इसको तेज़ लेकर जाता हूँ ना तो मैं ज़्यादा पीछे आ जाता था एंड देन मैं जब रॉड को लिफ्ट करता था तो रैक्स के साथ हिट करती थी। बट जब से मैंने ऐसे स्लोली पीछे आना शुरू किया फिर कभी भी जो मैं ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं गया एंड रॉड रैक पे नहीं हिट हुई। उसके बाद इस पोजीशन में आकर मैंने जैसे रॉड को पकड़ा हुआ है ना, मैं रॉड में ऊपर की तरफ पुश करूँगा एंड अपर बैक को नीचे की तरफ पुश करूँगा। इतना टाइम के लिए मैंने स्पाइन को हाइपर एक्सटेंड रखा, थोड़ा टाइटनेस हो गई। सो मैं इस पोजीशन में आके रॉड को पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ एंड अपर बैक को बेंच में पुश कर रहा हूँ एंड इन दोनों चीज़ों को करते हुए मैं जो अपनी चेस्ट है उसको ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ऊपर एंड बैकवर्ड, ताकि मैं प्रॉपर आर्क से क्रिएट कर सकूँ। देन इस पोजीशन में आकर फिर मैं पुश कर कर रॉड को उठा लूँगा, जो अभी मैं ऐसे उठाकर इस पोजीशन बाद में रॉड को मैं आगे ले आऊँगा, ठीक है। अब मानो कि मैंने रॉड को उठाया हुआ है, आगे की तरफ लेकर आया हूँ, फिर मैंने स्लोली अपने हिप को नीचे की तरफ टच करना है एंड बेंच के साथ नीचे की तरफ लेकर आना है, बेंच के साथ टच करना है, तेज़ नहीं लेकर आना, फिर क्या होता है ये चेस्ट नीचे को गिर जाती है, ठीक है। फिर ऐसे स्लोली मैंने नीचे की तरफ टच करना है, इस पोजीशन में हूँ मैं। देन मैंने रॉड को नीचे की तरफ लेकर आना है एंड अपनी चेस्ट को, जब मैं रॉड को नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, चेस्ट को मैं रॉड की तरफ पुश कर रहा हूँ ताकि मेरी आर्क मेंटेन रहे। थ्रू आउट मैं चेस्ट को रॉड की तरफ लेकर आ रहा हूँ एंड देन मैं पुश कर रहा हूँ रॉड को ऊपर की तरफ। सो डिप्स में 30 kg के साथ लास्ट टाइम 11 रैप लगे थे 8 RP पे। इस बार देखते हैं कितने लगते हैं। वाओ, तो 14 लगे, इतने तो कभी नहीं लगे मेरे से फर्स्ट सेट में। बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, सो इस पार्ट के लिए मैं वॉइस ओवर कर दूँगा। पॉज स्क्वाट्स में मैंने 137 kg के 3 रेप्स किए टॉप सेट के लिए। दैन मैंने बैकअप सेट्स किए 130 के साथ 4 रेप्स के 3 सेट्स किए एंड ये था मेरा फुल वर्कआउट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। कोई भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर मेरे से आप ऑनलाइन कोचिंग चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो।
एंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाना है। दैट्स इट गाइस, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।